लिखो क्वेश्चन। बैठो बैठो तुम, वो तो अपन कर लेंगे, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब ही करो कुल मिला के, ठीक है। जैसे आप ग्रोथ करोगे चैनल को, वैसे वैसे वीडियो बढ़ती आएंगी। जब ग्रोथ नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी। हाँ, उसको कोशिश करो कि जैसे आप अपने मोबाइल तो है ही, और मिलता है किसी का तो उससे भी कर दो, हाल 1 मिनट को लेके, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो ग्रोथ बोल रहा हूँ, विरोध नहीं, ठीक है। 10 व्यक्ति 2 समांतर, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे, देखो 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, अच्छा डायरेक्ट बोल दें, चलो ठीक है डायरेक्ट लिख लो। अब तुम डायरेक्ट समझने लगे तो सब समझ जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो। पंक्ति 1 में वो जानकारी की बोल रहा कि जानकारी डायरेक्ट बोल दो, मतलब इतनी सारी कौन हाथों को कष्ट दे। हाँ वो तो ठीक है, वो सब समझ रहे उसमें भी। देखो पंक्ति 1 में लिख लेना ABCDE, ये बैठे हैं दक्षिण की तरफ, इनका मुंह है ABCDE, ABCDE, इनका मुंह किधर की तरफ है, दक्षिण की ओर, ठीक है। मैंने जानकारी हटा दी है, वो वैसे ही देगा कि इसमें इतने बैठे, इसमें इतने बैठे, इनका मुंह इधर की तरफ है। और दूसरी पंक्ति 2 जो है उसमें बैठे हैं PQRST, PQRST, 5 लोग इसमें हैं। अब आप सीधे जानकारी लिखोगे, ठीक है। इनका मुंह किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ। पहली वाली पंक्ति का मुंह नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ, और सेकंड वाली पंक्ति है उसका मुंह उत्तर की ओर है। तो इनका मुंह है दक्षिण की ओर और इनका मुंह है उत्तर की ओर, बस ऐसे ही बना लेना आप। अब जानकारी लिखो, पहला पॉइंट, ई पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठा है। अरे इससे सरल क्या होगा, शुरुआत ही कर दी आपकी, बढ़िया। ई पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठा है, ई पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठा है। अच्छा काम कर दिया पहले ही, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है, और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है, और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है। बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है। अच्छा अब तो समझ में आ रहा होगा जल्दी, ये आसान है, ठीक है। बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, ये भी समझ में आएगा कि ई कहाँ बैठना है, यहीं से। बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है। दूसरा पॉइंट ये बोल तो दिया, बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, और अब तीसरा आएगा, और वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है, फुल स्टॉप। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट होगा, मैं बोलता जा रहा हूँ दूसरा तीसरा ऐसे करके। अब लिखो थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्यू कॉमा लगाना, फिर पी का पड़ोसी नहीं है, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है, जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है, जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है, जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 लिखो, चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट ही बहुत अच्छा था इसका, हाँ। पॉइंट नंबर 4 लिखो, सी और टी विकर्ण बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, विकर्ण बनाते हुए
एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, विपरीत बैठे हैं। अगला पॉइंट लिखूंगे, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इसमें लिखना ए कॉमा लगाना, फिर ए कॉमा लगाना, एस के विपरीत बैठा हुआ है, ए कॉमा लगाना, एस के विपरीत बैठा हुआ है, एस के विपरीत बैठा हुआ है, ए कॉमा लगाना, एस के विपरीत बैठा हुआ है, जो पी और क्यू के नहीं वो सही है, इसको आना जरूरी है, वो तो पिछला वाला है। आ गया, बन गई सबकी, जरा मिलाएं, तुम्हारी कहाँ रह गई? कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाया तुमने? अच्छा क्वेश्चन को, वो पजल तो बन गई ना, पजल बोल दो तो वो तो ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्वेश्चन में समस्या नहीं। पता नहीं, बताया ही नहीं है, रिप्लाई ही नहीं किया किसी ने। चलो ये बन तो गई ना सबकी, जरा बताना पहली पंक्ति में कैसे बना है, पंक्ति 1 में कैसे बना है? ई डी बी ए सी, यही क्रम बना है। पंक्ति 2 में टी आर क्यू एस पी, यही बना है। अब तो समस्या नहीं आ रही, 10 की बना पा रहे तो 8 की तो आप बना ही पाओगे। ठीक है, मैं दोबारा से बोलें, देखो कैसे बनेंगे, बना लेते हैं इधर। अरे अब जो बीत गया उसको छोड़ो, अब आगे देखो अगला। हाँ अब जो हो गया अब उसका तुम बदल तो सकते नहीं। ठीक है, आ जाओ इधर, पढ़े सबसे पहला पॉइंट। बन पा रही कि नहीं बन पा रही? थोड़ी बहुत बन रही, बनेगी बनेगी धीरे धीरे, अभी एकदम से लेफ्ट राइट में गड़बड़ होती है, अब लेफ्ट राइट भूल जाते हो ना इसलिए। ई पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठा है, ये तो मुझे पता है किनारे पर कौन से किनारे पर है ये कंफर्म नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए बना लेता हूँ, या तो इस पे होगा या इस पे होगा, इसी किसी में होगा, क्योंकि ये ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है। ऊपर वाली पंक्ति का ध्यान रखना, इनका जो दायां होता है वो इधर होता है, उल्टा होता है इसका, मतलब इसका दायां इधर होगा, इसका बायां इधर होगा, जो इसका बायां है वो इसका बायां होगा, जो इसका दायां है वो इनका दायां होगा। ठीक है, आते हैं। ई पंक्ति के एकदम किनारे पर बैठा है, बिठा दिए एकदम किनारे पर। आते हैं, बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है। अब मुझे पता चलेगा बी का स्थान ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर तो ई किधर होना चाहिए, फिर ई किधर होना चाहिए, तो इधर ही, इधर ई होना, इधर ई होगा तभी इसके बाईं ओर इधर कोई बैठ पाएगा। इसका बायां इधर है ना, ऊपर वालों का बायां, तो ई के बाईं ओर कौन बैठा है? ए, तो इसका मतलब जो भी बैठा है वो, ये स्थान पोजीशन गलत है, तो ये पोजीशन सही है ई की। तो ई के, हाँ बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है, तो दूसरा मतलब ये हो गया बी का स्थान ई के बाईं ओर दूसरा है। आगे पढ़े, और वो है, और किसके लिए आएगा? पहले वाले के लिए, पहला वाला मतलब बी के लिए, बी मतलब और की जगह बी पढ़ लो, बी और वह है यानी बी क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है। बी किसके सामने बैठा है? क्यू के, तो क्यू के बिल्कुल सामने बैठा दिया मैंने। बताएं कोई समस्या इसमें? ये वाला दोनों पॉइंट हो गए कंप्लीट आपके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। मुझे एक बात समझ में आ गई कि पी यहाँ नहीं आएगा और पी यहाँ नहीं आएगा, ये दो पोजीशन पे पी नहीं बैठ सकता। ऐसे पॉइंट हुआ करें तो ऐसे बना के काट दिया करो ताकि आपको याद रहेगा। पी क्यू का पड़ोसी नहीं है, जो किसके लिए? फिर पी के लिए है। जो ई के सामने नहीं बैठा है, जो ई के सामने नहीं बैठा है मतलब पी यहां भी नहीं है। समझ पाया? देखो क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, जो ई के सामने
नहीं बैठा है, तो पी ई के सामने भी, मतलब पी यहाँ भी नहीं बैठ रहा, पी यहाँ भी नहीं बैठ रहा, पी यहाँ तो पहले ही जगह फुल हो चुकी है, यहाँ भी नहीं बैठ रहा, तो कहाँ बैठेगा पी? पी को बिठाना ही पड़ेगा इधर, और कोई पोजीशन ही नहीं है, तो पी मैंने यहाँ बैठा दिया, बस पी की पोजीशन हो गई सारी कंप्लीट। तो पॉइंट नंबर, इसमें तो सारी जानकारी एक तरफ से भरती चली आ रही, ऊपर नीचे भी नहीं करनी पड़ रही। पॉइंट नंबर 4, सी और टी बिकट बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो अब कहाँ बैठा सकते हैं? सी को आपको ऊपर वाले किस में है? सी, ए बी सी, ये ई लिख गया मेरे से, सी होगा, तो सी फिर ऊपर वाले में होगा, और बिकट बनाना है तो फिर सी को कहाँ बैठाना पड़ेगा? वहीं बैठाना पड़ेगा, और कोई जगह ही नहीं है अपने पास। तो फिर सी और किसके साथ बिकट बना रहा है? ये डी के साथ, डी, तो टी, टी, तो टी फिर यहां आएगा, कोई और पोजीशन ही नहीं है। अच्छा, अब 2 पोजीशन खाली है इसमें, अभी ऊपर वाले में थोड़ी ज्यादा है, देख लेते हैं अगला पॉइंट। सी टी के बिकट बनाते हैं। अच्छा, ए एस के विपरीत बैठा हुआ है, ए एस के विपरीत बैठा हुआ है, तो अभी तो ये ठीक नहीं लग रहा कि कोई ए एस कहीं भी हो सकता है। आगे देखते, ए एस के विपरीत, जो का मतलब एस, जो पी और क्यू के बीच में है। एस किसके बीच में है? पी और क्यू के बीच में, तो एस कहाँ बैठेगा फिर? जो का मतलब पी और क्यू के बीच में कौन है? एस, एस इसी लाइन में है, ये ध्यान रखना है, ऊपर नीचे लाइन में ना चला जाए, ठीक है। और अब हो गया, अब हो जाएंगे सारे, देखो अब तो इधर कौन बच गया? एक और बच गया होगा, आर। लो, नीचे वाली कंप्लीट हो गई, नीचे वाली कंप्लीट होगी तो ऊपर वाली तो तुरंत हो जाएगी, अब हो जाएगी। ए एस के विपरीत बैठा हुआ है, ए कहाँ बैठा हुआ है? एस के विपरीत, लो ए बैठा दिया। अब बचा कौन है? एक ऊपर, डी, बन गई पूरी पजल। कोई समस्या है इसमें? बस मैं आपको एक बार ही समझा रहा हूँ कि कॉर्नर को सबसे पहले बिठाओ। अगर आप कॉर्नर को बिठा गए तो चाहे 10 की हो, चाहे 12 की हो, चाहे 14 की हो, पूरी बन जाएगी। और अगर आप कॉर्नर वाले नहीं बिठा पाए तो फिर समस्या आ जाएगी। समझ आ रहा है? कम वो लेफ्ट राइट में भूल रहे होंगे ना, उधर से लेफ्ट राइट भूलते होंगे ऊपर से देखने में, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, फिर आने लगेंगे, ठीक है। आप अपने आप को अपनी नोज मान लिया करें। इस 5 लड़कियां बीना कॉमा, हाँ बीना, अब ये सिंगल रो वाले हैं, बीना कॉमा लीना, नहीं मीना है, सॉरी लीना नहीं, बीना मीना कॉमा रीना, बीना मीना कॉमा रीना कॉमा लीना। एक परेशान करेंगे, ध्यान रखना है ऐसे नाम, लीना, बीना मीना रीना लीना और टीना, ठीक है, टीना सारे नाम एक जैसे हैं, टीना, ठीक है, लिखो टीना। कोई खेल खेल रही हैं, कोई खेल खेल रही हैं, कोई खेल खेल रही हैं। वे उत्तर की तरफ मुंह करके, वे उत्तर की तरफ मुंह करके, वे उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। वे उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। मीना, फुल स्टॉप करके लिखना, मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है। मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है। अब पश्चिम समझते हो डायरेक्शन में आप? हाँ बिल्कुल, ये है ना, इधर ऐसे होती है ना 4 डायरेक्शन, तो ये होता है पश्चिम। मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है और टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई है। इससे सरल पॉइंट क्या होगा, है ना, ये बिठा दी दोनों कॉर्नर पे। हाँ, मीना पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है और टीना
पूर्वी छोर पर बैठी हुई है, छोर पर दोनों बिठा दिए, दोनों छोर कंप्लीट हो गए अगर आप देख पा रहे थे इसमें। अब ये पजल और आसान हो जाएगी। फुल स्टॉप लगाओ, आगे लिखना लीना और रीना, लीना और रीना, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई हैं। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई हैं, एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई हैं, एक साथ बैठी हुई हैं। फुल स्टॉप लगा लेना, आगे लिखना फुल स्टॉप लगा के बीना, फिर कॉमा लगाना, बीना कॉमा लगाना, लीना बीना कॉमा लगाना, लीना, लीना के बाईं ओर, बीना फिर कॉमा लगाना, लीना के बाईं ओर, लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर, बीना कॉमा लगाना, लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है, बैठी हुई है। बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी हुई हैं। फुल स्टॉप लगाओ। पूर्वी छोर से, आगे लिखना पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है। ये तो बहुत आसानी से बन गई होंगी, जो 10 की बना ली ना जिसने, उसके लिए 5 वाच तो यूं हाल के हाल। तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है बताओ, बनाओ आप आराम से। देखो पजल जो है ना, स्पेशली जो पजल है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो एनटीपीसी में आती है, तो उसे बाद में देख लेंगे। पहले अपन आरपीएफ को टारगेट कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से चैप्टर निपटाएंगे कि पूरे से पूरे आए, ठीक है। इसके और भी चैप्टर हैं, जैसे कुछ उनको भी मैं करा दूंगा रीजनिंग में, जो परेशान कर रहे हो आपके, ठीक है। आप जैसे कल लगाओगे ना, तो कल में आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 4 टेस्टों में कौन सा क्वेश्चन है जो रीजनिंग में बार बार गलत हो रहा है आपसे, ठीक है। और अगर एनालॉगी का गलत हो रहा है, तो एनालॉगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, तो वो एनालॉगी भी सही हो जाएगी। जैसे अगर इसकी सीरीज परेशान करती है, तो फिर अपन सीरीज कर लेंगे इसकी थोड़े से 35-30 क्वेश्चन, तो जिससे कि सीरीज पकड़ में आ जाएंगी। नेक्स्ट फिगर की तुम प्रैक्टिस कर लो, जिन जिन के नेक्स्ट फिगर गलत होते हैं ना, कि अगला चित्र कौन सा आएगा, ठीक है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा कर लो सही, ठीक है। चित्र गिनती मैंने आपको सिखाई दी, जो कई लोगों की गलत हो रही होगी। अच्छा, इसमें एक चैप्टर और रह गया, लाइन गिनना, ठीक है। वो गिन लेते हो, रेखाएं गिनने के लिए आ रहा है हर बार। मैं अभी 1 मिनट में ही बता दूंगा हाल के हाल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है वो, ठीक है। हाँ, आ गया, नहीं बनना, बनाओ तो बनना है। तो कितनी महिलाएं थी, 5। इनका मुंह किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ, ऐसे मुंह कर दो इनके उत्तर की तरफ, बिठाएं 5 महिलाएं। ये होगा इनका राइट, यानी आपका राइट, इनका राइट, आपका लेफ्ट, इनका लेफ्ट। ये होता है पूर्व दिशा, आपको पता है ना, डायरेक्शन ईस्ट, और ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। इतना आप जानते हो बिल्कुल। देखिए अब, अच्छा ये